नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में CGPSC और CG व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम ADI, CGSI, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग CG व्यापम के एग्जाम और CGPSC के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 26 नंबर का टेस्ट तिहार सीरीज का 26 नंबर का है ये, ठीक है। इससे पहले जो है कि 25 वीडियोस जो है पहले से अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था, किस कारण किया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भूमि कर में वृद्धि, दूसरा है नहर कर लगाना, तीसरा है नहर के उपयोग पर जुर्माना, चौथा है सिंचाई कर में वृद्धि और लास्ट ऑप्शन है हमारा वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध, ठीक है। तो 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, है ना, उसका मेन रीजन क्या था? तो नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाना, ठीक है। ये तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि कंडेल नहर जो आंदोलन हुआ था उसका मेन कारण क्या है? तो नहर के उपयोग पर जुर्माना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जुलाई 1920 में, ठीक है, कब? तो जुलाई 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाने के कारण, ठीक है, कंडेल गांव में किसानों ने नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाने के कारण किसानों ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। कब हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह? तो जुलाई 1920 में हुआ था, ठीक है। किस लिए हुआ था? तो नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाया गया था, इस कारण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, किसका है ये प्रयाग प्रशस्ति? तो समुद्रगुप्त का है ये, में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, ठीक है। हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। सेकंड क्या है? समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ठीक है। दक्षिण अभियान में किसको पराजित किया था? तो महेंद्र को पराजित किया था, बोल रहे हैं। कौन किया था? तो समुद्रगुप्त किया था। तीसरा है क्या? उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने जो है कि उस साम्राज्य को, जो साम्राज्य वो जीता था, उसे वो अपने अंडर में सम्मिलित कर लिया था, बोल रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन कौन से सेंटेंस जो है कि सही है, ठीक है। तो पहला क्या है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, ये बिल्कुल सही है कि प्रयाग प्रशस्ति में बोला गया है कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? तो कोसल कहा गया है। दूसरा क्या है? तो दक्षिण अभियान के समय में समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को पराजित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। पर ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड वाला जो सेंटेंस है, ये गलत है, क्योंकि हमें प्रयाग प्रशस्ति से, है ना, जो किसका है? हरिशेन का है। किसका है? हरिशेन का है। इनसे पता चलता है कि उन्होंने जो है कि उस साम्राज्य को जो जीता था उसको जो है कि अपने अंडर वो सम्मिलित नहीं करता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन थर्ड है वो गलत हो जाएगा, तो सिर्फ 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम थोड़ा सा। हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। किसका है ये? हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि कौन से राजवंश का था? तो गुप्तवंशीय राजा समुद्रगुप्त का था, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में उसमें बताया गया है। क्या बताया गया है कि दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वकाटक वंशीय राजा महेंद्र सेन को, ठीक है, किसको हराया था? तो महेंद्र सेन को, तथा
महाकांतार के नलवंशीय राजा व्यागराज, ठीक है, ये नलवंशी शासक है, ठीक है। इन दोनों को जो है कि पराजित किया था किसने, तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति के तहत, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया गया था, नहीं किया गया था कह रहा है, ठीक है। और वहां पर दिया था थर्ड वाले सेंटेंस में कि किया गया था, ठीक है, इस वजह से वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बताया है कि वो नहीं किया था उन्होंने, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार कराकर छोड़ दिया था उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमें यहाँ पर मिलाना है, एक साइड हमें दिया छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों के नाम पे, दूसरा है शासकों के बारे में दिया है, ठीक है। तो राजर्षीय तुल्य कुल वंश से कौन संबंधित है, तो हमारे भीमसेन प्रथम, तो ए का होगा क्या हमारा थर्ड, ए का थर्ड, तो देखिए ये, तो अब यहीं से ही जो है कि हमें पता चल जा रहा है क्योंकि देखो ए का ऑप्शन 3 से जम रहा है और यहाँ पर कहीं पे भी ए में जो है कि 3 ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। बट एक बार हम फिर भी देख लेते हैं, जो नलवंश है, नलवंश के शासक कौन थे, तो नलवंश के शासक कौन आएंगे, तो भवदत्त वर्मन आएंगे। और जो शरभपुरी वंश है उनके शासक कौन है, तो प्रसन्न मात्र है। और पांडु वंश के कौन है, तो तिवरदेव है। देखिए इस तरीके से ये जो ऑप्शन है हमारा सी, ये मैच हो रहा है पूरा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से छिंदक नागवंश, ठीक है, वो बस्तर के थे छिंदक नागवंश, तो कौन कौन से संबंधित है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है, पहला क्या दिया है, सोमेश्वर देव, दूसरा है गोपाल देव, तीसरा है कन्हर देव और चौथा है जयसिंह देव। हमें सही उत्तर चुनना है। जो सोमेश्वर देव थे ये भी जो है कि छिंदक नागवंश के शासक में आते हैं, कन्हर देव जो है वो भी है उनके शासक, और जो जयसिंह देव है वो भी जो है कि छिंदक नागवंश के शासक है। लेकिन जो गोपाल देव है ये उनके शासक में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से 1, 3 और 4 जो है कि राइट आंसर होगा, 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला क्या है, नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, ठीक है। दूसरा है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था। तीसरा है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया था। तो हमें इनमें क्या चुनना है, क्या सिलेक्ट करना है, तो सही उत्तर सिलेक्ट हमें करने हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, नागपुर के राजा रघुजी भोसले, ठीक है, भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उस टाइम पे रतनपुर पर किसने आक्रमण किया था, तो भास्कर पंत ने अटैक किया था, आक्रमण किया। कौन सी ईस्वी में किया था, तो 1741 में किया था, ठीक है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि युद्ध हुआ ही नहीं था, ठीक है। मतलब रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध नहीं किया था। तीसरा है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया था, तो ये भी जो है कि रॉन्ग है हमारा। तो सिर्फ हमारा जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ई। देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। वर्ष 1741 में मराठा शासक कौन, रघुजी प्रथम के सेनापति कौन थे, भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचूरी शासक रघुनाथ सिंह के विरोध पर, ठीक है, किसके विरोध पर, रघुनाथ सिंह के विरोध पर आक्रमण किया था। किंतु रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण किया था। देखिए यहाँ पर युद्ध हुआ ही नहीं था, बिना युद्ध होने मतलब युद्ध होने से पहले ही उन्होंने जो है कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो नारायणपुर में है ये आश्रम, नाम क्या है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इसका स्थापना कब हुआ था, 1983 में,
दूसरा ऑप्शन है 1985 में, तीसरा है 1987, चौथा है 1989 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 1980। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1985। ठीक है, 1985 में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर में है, जो कि उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, देखिए नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। यह केंद्र अबुझमाड़ के आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इस आश्रम को किस लिए बनाया गया था, तो अबुझमाड़ में जो आदिवासी हैं, है ना, उनके उत्थान के लिए इसे जो है कि बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला गया है। ठीक है, यहाँ पर एक स्कूल खोला गया है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिससे ज़्यादातर जिसमें ज़्यादातर आदिवासियाँ ही हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जो है कि ये एज ए स्कूल की तरह जो है कि काम कर रहा है। ठीक है, नारायणपुर में है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम। 1985 में इसका क्या किया गया था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1930 में, है ना, 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता में सुमिलित है। ठीक है, हमें सुमिलित है बताना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है गट्टा सिल्ली सत्याग्रह में महंत लक्ष्मी नारायण थे क्या। ठीक है, दूसरा है रुद्री नवा गांव से कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तीसरा है तमोरा, महासमुंद में पड़ता है, यहाँ से कौन थे, तो शंकरराव गनौद वाले। डी ऑप्शन है मोहबाना सत्याग्रह, यतियतन लाल जैन। और लास्ट हमारा है पोड़ी गांव सत्याग्रह, नथुजी जगताप। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो करेक्ट है ना सिर्फ वही बताने हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऑप्शन सी है ना, सिर्फ यही जो है कि सुमिलित है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है तमोरा से कौन था, तो शंकरराव गनौद वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तमोरा से शंकरराव गनौद वाले। हम अगले वाले स्लाइड में देख लेते हैं कि गट्टा सिल्ली से कौन था, रुद्री नवा गांव से कौन था। ठीक है, सारा डिटेलिंग कर लेते हैं एक बारी हम। देखिए गट्टा सिल्ली से कौन था, तो नारायण राव मेघावले। ठीक है, गट्टा सिल्ली से कौन था, तो नारायण राव मेघावले थे। रुद्री नवागांव सत्याग्रह से कौन था, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव रुद्री नवागांव से थे। तमोरा से कौन था, तो शंकरराव गनौद वाले हैं। और मोहबाना सत्याग्रह, ठीक है, मोहबाना सत्याग्रह से कौन था, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, और पोड़ी गांव सत्याग्रह से कौन था, तो रामधर दुबे। ठीक है, तो ये जो है कि आपको याद होने चाहिए कि जो जंगल सत्याग्रह हुए थे 1930 के टाइम पे, उनके नेता कौन कौन थे। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसके सत्य कथन को बताना है हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्या, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। तीसरा ऑप्शन है शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई थी। चौथा ऑप्शन है कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगाई थी। लास्ट ऑप्शन है हमारा संपूर्ण सरकारी मिशनरी को सत्याग्रहियों ने ठप कर दिया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस टाइम पे गांधी जी छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। ठीक है, और अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। तो हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पे अनेक जगहों पर जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई थी, तो ये इसका हिस्सा नहीं है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगाई थी, तो ये भी इसका हिस्सा नहीं है। संपूर्ण सरकारी मिशनरियों को सत्याग्रहियों ने ठप कर दिया था, तो ये भी इसका हिस्सा नहीं है। तो हमें सिर्फ सही पूछा गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। यह सत्याग्रह छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शक्तिपूर्ण रहा। ठीक है, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा तो 1920 में की थी एवं 1933 में। ठीक है, 2 बार आए थे छत्तीसगढ़ गांधी जी। एक आए थे कब,
1920 में, दूसरा आए थे क्या 1933 में आए थे। अतः केवल विकल्प बी सही है। ठीक है, तो देखिए मैं बताई हूँ आपको यहाँ पर कि केवल ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त, ठीक है 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता कौन थे? ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री, दूसरा है जयनारायण पांडे, तीसरा है रामदयाल तिवारी, चौथा है कमल नारायण शर्मा। ठीक है, तो जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे 9 अगस्त 1942 को, फिर क्या निकला था? विशाल जुलूस निकला था। उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? तो एक होंगे रणवीर सिंह शास्त्री, दूसरा है जयनारायण पांडे, ठीक है, तीसरा है हमारे कमल नारायण शर्मा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन 3, ये 3 वाला है ये बस नहीं आएगा, बाकी 1, 2, 4 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2, 4। ठीक है, रामदयाल तिवारी इस पे नहीं आएंगे। देखिए, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, है ना, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके विरोध में जो है कि जुलूस निकाला गया था। कब? तो 19 अगस्त 1942 को। कौन कौन नेता थे? तो त्रेतानाथ तिवारी, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल आदि थे। इस जुलूस का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो त्रेतानाथ तिवारी ने किया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे इनके? तो त्रेतानाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था जो हुई थी 1861 के टाइम पे, कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू करना किया गया था। दूसरा है न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए थे। तीसरा है नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। डी ऑप्शन है जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए थे। और ई ऑप्शन है हमारा सिंचाई के व्यापक प्रबंधन किए गए थे। देखिए, हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखो, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और नई पुलिस व्यवस्था का भी सूत्रपात किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। सिंचाई के व्यापक प्रबंधन किए गए थे, ये गलत है, क्योंकि सिंचाई के लिए उस टाइम पे कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। ठीक है, तो 1861 में ये जो 4 ऑप्शन है हमारे, चारों के चारों सही है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ई है ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिंचाई के व्यापक प्रबंधन किए गए थे। ठीक है, देखिए 1861 के पश्चात, उसके बाद 1861 के टाइम पे नहीं, 1861 के पश्चात जो है कि ब्रिटिश प्रशासनिकों ने जो है कि सिंचाई की व्यवस्था की थी, बट 1861 पे नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि यह कथन गलत हो जाता है। ठीक है, सत्य कथन यह है कि भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया था, न्याय व्यवस्था लाई गई थी, नई पुलिस व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, और जेल प्रशासन का आवश्यक सुधार किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।